हे गाइस, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आईपीयू की। आईपीयू में जितने भी कॉलेजेस होते हैं ना, उनकी सारी कट ऑफ्स। और इसकी जो कट ऑफ्स होती है ना, वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं आती है। आपकी कैटेगरी रैंक यहाँ पे यूज नहीं होती है, यहाँ पे आपकी यूज होती है ऑल इंडिया रैंक, यानी CRL रैंक आपका यूज होता है। ठीक है, तो कैटेगरी स्टूडेंट्स को 2 रैंक मिल रही होगी, तो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक यूज होगी आपकी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार आज बात कर लेते हैं आईपीयू के कट ऑफ्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आईपीयू का सबसे अच्छा जो कॉलेज कहा जाता है वो है USICT, यार ये मेन कॉलेज है आपका किसका, GGS आईपीयू का। ठीक है, आईपीयू का सबसे मेन कॉलेज यही है। और इसी का एवरेज पैकेज है जो थोड़ा सा सही है, जो कि 5.5 से 6 लाख के बीच में कहीं लाई करता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ड्यूल डिग्री है, यहाँ पे सिर्फ आप बीटेक नहीं, आपको एमटेक भी साथ साथ करनी पड़ेगी। और यही एक कॉलेज है पूरे आईपीयू में जिसका 5.5 से 6 लाख का है। और एक दूसरा महाराजा अग्रसेन। हम दोनों ही कट ऑफ देखते हैं। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। ठीक है, दिल्ली जनरल्स के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 30,000 पे बंद हुआ था, जबकि और ये सारी इसमें जो रैंक है ना, ये ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है, याद रखना। ये CRL है, CRL ऑल इंडिया रैंक। आप लोग कैटेगरी वालों को 2 रैंक दी गई होगी, कैटेगरी रैंक और एक CRL रैंक। तो ये CRL रैंक है, पूरी कैटेगरी रैंक की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। 50,000 गई थी दिल्ली जनरल्स के लिए, इसी के लिए एंड IT के लिए 38,000 के आसपास। वही EWS वालों के लिए 44,000 और 77,000 के अप्रोक्सीमेटली। ओबीसी वाले 1.4 और अंदर एंटर मारने के लिए दैट इज 2 लाख। एससी कैटेगरी 2.6 और एंट्री मानने के लिए अगर आप दिल्ली से एससी हैं, यानी उसका आपका कोटा है, तो दैट इज 5.47। एसटी कैटेगरी का 8 लाख के अप्रोक्सीमेटली कहते हैं। अच्छा, ये पिछली बार इसका कट ऑफ इसलिए इतना हाई भी गया था क्योंकि कई पिछली बार ये सीन हुआ था कि आईपीयू की काउंसलिंग जो जो पिछले साल जो सीन हुआ था कि आईपीयू की जो काउंसलिंग थी, किसी को पता ही नहीं चली कि कब चालू हुआ कब बंद हुआ। काफी पिछली बार मेरे बच्चों ने कॉल कर रखा था कि भैया हमारा काउंसलिंग हमें पता ही नहीं था कि कब स्टार्ट होने वाला है। इवन हमें भी पता नहीं चला था लास्ट टाइम कि ये इन्होंने कब काउंसलिंग स्टार्ट की और कब खत्म की। इस बार सबको पता, तो इस बार में भी जो कट ऑफ है वो 20% तक इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो यूएसआईसीटी दिल्ली की हम बात करते हैं आउटसाइड जनरल्स के लिए, यानी आउटसाइड कैटेगरी के लिए, दिल्ली के लिए नहीं है, आउटसाइड वालों के लिए है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी है 24,000 तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी यहाँ पे। 38,000 तक आपको ईसी मिल जाएगी, जबकि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 31,000 तक कंप्यूटर साइंस है और 39,000 तक ईसीई है। बाकी एससी कैटेगरी की बात करें तो 1.41 तक गया था एंड 2.81 तक आपका गया था यहाँ पे एससी वालों के लिए इस कॉलेज के अंदर। और इसकी फीस भी काफी कम है इस कॉलेज की। बाकी हम महाराजा अग्रसेन की बात करते हैं। महाराजा अग्रसेन आपका प्राइवेट कॉलेज है आईपीयू के अंदर। ठीक है, और इसकी फीस कुछ 1 लाख समथिंग है। एंड अगर हम इसकी 2019 लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो 59,000 आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच में गया था शिफ्ट 1 के लिए। यहाँ पे 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है, तो शिफ्ट 1 के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए गया था, दैट इज मॉर्निंग शिफ्ट है ये। तो मॉर्निंग शिफ्ट का 59,000 गया था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1.45 के आसपास गया था दिल्ली जनरल के लिए। जबकि एससी, यार एससी कैटेगरी का 4.5 लाख गया था दिल्ली जनरल्स के, दिल्ली के एससी कैटेगरी के, और 9.9 लाख गया था ईसीई के लिए इस कॉलेज के अंदर। और क्या कहते हैं, इसका थोड़ा सा एवरेज पैकेज 5 के आसपास है, 4.5 से 5 के आसपास। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि भैया इसका एवरेज पैकेज क्या है, तो बता दिया मैंने। अब आउटसाइड दिल्ली वालों की बात करते हैं शिफ्ट फर्स्ट में, तो कंप्यूटर साइंस के लिए 39,000 एंड ईसी वालों के लिए 77,000, जबकि दिल्ली एससी के लिए। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये लोग नहीं लेते। और एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं, दैट इज 2 लाख समथिंग गया था आपका कंप्यूटर साइंस में एंड 5 लाख समथिंग गया था आपका ईसीई के अंदर। सबसे मैक्सिमम तो 7 लाख गया हुआ है मैकेनिकल के लिए। बट ये एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा डिफॉल्ट ये है कि कई सारे गवर्नमेंट इसमें जो आप अप्लाई करते हैं तो कई सारे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन को नहीं लेते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। शिफ्ट सेकंड की बात करूं दिल्ली जनरल के, तो 73,000 यानी इवनिंग शिफ्ट की लास्ट कटअप। एंड दिल्ली एससी के लिए 5.1 लाख, जबकि आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 41,000 लास्ट कटअप गई थी एंड 2 लाख एससी वालों के लिए गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम भारतीय विद्यापीठ की बात करते हैं। भारतीय विद्यापीठ को भी काफी, यानी ठीक ठाक कॉलेज बोला जाता है। इसका भी कुछ 4.5 लाख के आसपास ही इसका एवरेज पैकेज है, 4 से 4.5 के बीच का ही माना जाता है। लेकिन पहले काफी अच्छे कॉलेजेस के अंदर आता है आईपीयू के अंदर। ये भी टॉप 3 की बात करूँ तो ये इसमें आता है थर्ड रैंक पे, भारतीय विद्यापीठ। तो अगर हम दिल्ली जनरल्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए गया था 64,000 एंड आपका कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए गया था 1.75 लाख। एससी कैटेगरी के लिए 4.25 लाख के आसपास गया है, जबकि 7.6 लाख के आसपास आपका गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। बाकी आउटसाइड वालों की बात करें तो 40,000 पे आपको यहाँ पे सीएससी मिल जाती है एंड 1 लाख पे आपको ईसी ही
जबकि ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसकी काउंसलिंग का इतना इसलिए गया था कि लास्ट टाइम किसी को पता ही नहीं चला कि ये हुआ कब और गया कब। इसकी काउंसलिंग, आईपीओ काउंसलिंग 2019 में किसी को पता ही नहीं था, अराउंड इसको मिस किया था इसको। ठीक है, एंड दिल्ली एससी की बात करूँ तो 3 लाख आपका यहाँ पे एंड 3.9 लाख आपका ईसीई का है। ओके, सो अब हम शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं, इवनिंग शिफ्ट की। तो 93,000 तक जनरल कैटेगरी में गया हुआ है कंप्यूटर साइंस के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2.26 लाख तक। ये जेई मेंस के थ्रू ले रहा था पिछले साल से, तो जेई मेंस की रैंकिंग है ये, पहले बता देता हूँ। एंड दिल्ली एससी वाले 8.6 लाख एंड 5.5 लाख आपका ईसीई के लिए गया था। आपकी अगर मैं बात करूं दिल्ली जनरल्स के लिए, तो दैट इज 56,000 कंप्यूटर साइंस के लिए, ईसीई के लिए 1.15 लाख एंड 4.8 लाख तुम्हारा आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए गया है। अब हम एडीजी आईटीएम की बात करते हैं, पहले इसको एनआईईसी के नाम से भी जाना जाता था इस कॉलेज को। एंड ये कॉलेज की ऑलरेडी हमने एक स्टूडेंट रिव्यू बना रखा है, लेकिन अगर हम बात करें इस कॉलेज के अंदर काफी कट ऑफ हाई हो जाने वाली, क्योंकि कॉलेज इतना कोई खास कॉलेजेस में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका एवरेज पैकेज भी बहुत कम है, एंड क्या कहते हैं, दूसरा कंपनी काफी कम आती है, और कंपनीज आती भी हैं इस कॉलेज के अंदर तो आपके ज्यादातर स्टार्टअप कंपनीज ज्यादा रहती हैं। इसे यहाँ पे स्टार्टअप कंपनीज ज्यादा आती है ये एडीजी आईटीएम में। ठीक है, और एडीजी आईटीएम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें देखना बहुत तगड़े तगड़े कटअप गए हुए हैं। तो अगर आप इसको देख पा रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग 10 लाख पे गई है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग किस पे गई है? 1 मिलियन रैंक पे दैट इज 10 लाख। कंप्यूटर साइंस आपकी 1.5 लाख पे गई, क्योंकि कॉलेज और जबकि मॉर्निंग शिफ्ट का है, यानी शिफ्ट 1 का है, और लिटरली में कॉलेज के अंदर ज्यादा प्लेसमेंट वो है नहीं, क्योंकि कंपनी पूल्स होती है यहाँ पे, कंपनी आती भी है तो कंपनी पूल ज्यादा होती है इस साइड। यानी कंपनी पूल का मतलब क्या होता है? कंपनी पूल का मतलब होता है कि मान लो अगर यहाँ पे इंफोसिस आई, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ के बच्चे नहीं बैठेंगे इस कॉलेज के अंदर, यहाँ के भी बैठेंगे, और आसपास जितने जो भी कॉलेज है वो आके यहाँ पे अपना प्लेसमेंट उसमें आ सकता है, प्लेसमेंट के लिए बैठ सकता है इसका कंपनी इस कॉलेज में आके। तो वो पूल वाला कैंपस हो जाता है, पूल कैंपस हो जाता है। तो ये वाला सीन रहता है यहाँ पे ऐसी कैटेगरी का, डेट इज 8 लाख के आसपास गया था एंड 10 लाख के आसपास तुम्हारा कंप्यूटर साइंस मिल गई थी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आउटसाइड जनरल्स के लिए, तो अगेन 10 लाख के आसपास आपको रैंक दिख रहा होगा यहाँ पे सिविल के लिए। अब ये देख लेना, जहाँ पे भी जनरल कैटेगरी की रैंक 1 लाख के ऊपर गई, ठीक है, 1 लाख क्या 90K के ऊपर भी गई, मैं मान के चलता हूँ 90K के ऊपर भी निकल गई ना, 90K 1 लाख के, तो कॉलेज इतना कोई खास नहीं है वो। ठीक है, वहां पे प्लेसमेंट के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं होता, एवरेज पैकेज बेसिकली कुछ भी दिखा दे, एंड क्या कहते हैं प्लेसमेंट फिर वही आपका, इसका मतलब है 60% टू। मैं इस पे बनाऊंगा अभी वीडियो, काफी बच्चे मुझसे इस चीज पे पूछ रहे थे डाउट, अभी जो काउंसलिंग में ले रहा हूँ उसमें 3 लाख के आसपास ईसीई के लिए गया है, एंड आउटसाइड दिल्ली के एससी के लिए दैट इज 6.5 लाख गया हुआ है। फिर हम लोग इसका दिल्ली जनरल की बात करते हैं, शिफ्ट सेकंड यानी इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं थोड़ा। शिफ्ट सेकंड ऐसे इवनिंग ज्यादा कुछ होता नहीं इसके अंदर, लेकिन हाँ शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं, दैट इज 1.9 लाख गया था दिल्ली जनरल्स के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए दैट इज गया है तुम्हारा, आप लोग देख सकते हैं, दैट इज 11 लाख तक चला गया है इवनिंग शिफ्ट के अंदर कट ऑफ, और एससी कैटेगरी के लिए 9 लाख तक गया हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपको बात करूं इसके शिफ्ट सेकंड में आउटसाइड दिल्ली के लिए, तो कंप्यूटर साइंस 1.27 तक गया है, क्योंकि कॉलेज इतना कोई खास नहीं है, दैट इज 3.89। अभी इससे भी ज्यादा वाले रैंक वाले आने वाले हैं, जिसका नाम है गुरु तेग बहादुर, GTBIT। ओके, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। गुरु तेग बहादुर की अगर हम बात करें, तो यार इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा, दिल्ली रीजन की अगर हम बात करें तो 96,000 तक गया है। ये जनरल कैटेगरी का है, देखो जनरल कैटेगरी का कंप्यूटर साइंस 96,000 पे मिल रहा है, तो कॉलेज की आपको पता चली गई होगी क्या सीन है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4.8 लाख पे मिल रहा है, देख रहे हो, 4.8 लाख। तो इसके अंदर आपको सिर्फ डिग्री से मतलब है तो जा सकते हो, प्लेसमेंट से मतलब है तो कोई खास कॉलेज है नहीं प्लेसमेंट को लेकर। ओके, प्लेसमेंट ज्यादा होता नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ऐसी रीजन की बात करो तो 9 लाख के आसपास आपका कंप्यूटर साइंस गया था, और 10 लाख के पास आपका ईसी गया था। सो आप देख सकते हो दिल्ली वालों के लिए। आप आउटसाइड वालों के लिए बात करते हैं, ऑल इंडिया के लिए आउटसाइड जनरल कैटेगरी के लिए 1.3 लाख गया है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 7 लाख तक गया हुआ है कट ऑफ, जबकि एससी रीजन के लिए 8 लाख गया है, एंड बाकी आपका 5 लाख तक गया है आईटी। तो आप देख सकते हो कितनी हाई कट ऑफ है इस कॉलेज के अंदर, कोई इतना इसलिए गुरु तेग बहादुर कोई खास कॉलेज इतना है नहीं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। महाराज सूरजमल एवरेज कॉलेजेस के अंदर आता है, के अंदर आता है ये भी कॉलेज। ठीक है,
कंप्यूटर साइंस दिल्ली डिवीजन के लिए 84,000, लेकिन हाँ इस बार कट ऑफ 20% इंक्रीज मैं ये सोच रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि 20% के आसपास इंक्रीज होने के चांसेस है पूरे पूरे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1,93,000 गया था, एससी कैटेगरी के लिए 6 लाख के आसपास गया था, और 10 लाख के आसपास आपका ईसी गया था। आप लोग मुझसे पूछते रहते हो ना भैया इतना हाई कट ऑफ जा रहा है तो ले लें, तो यार एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पे हाई कट ऑफ है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की 1 लाख से ऊपर है, 90K से ऊपर है, ठीक है, तो यार वो कॉलेजेस इतने कोई खास कॉलेजेस हैं नहीं। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए, डेट इज 53,000 तक गया है कंप्यूटर साइंस का, एंड 1 लाख तक गया है आपका ईसीई। ये जेईई मेंस की रैंक से आउटसाइड दिल्ली के लिए 3 लाख तक गया है, 7.5 लाख तक आपका एससी कैटेगरी के अंदर गया है। बाकी दिल्ली जनरल्स की बात करें तो 99,000 तक गया है शिफ्ट सेकंड के अंदर, एंड वही 2.3 लाख तक गया है ईसीई के अंदर। ओके, एंड ये शिफ्ट सेकंड का ही है, शिफ्ट सेकंड का आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 65,000 तक गया है कंप्यूटर साइंस का, एंड 1.18 तक का ईसी का गया है। अब हम भगवान परशुराम कॉलेज की बात करते हैं, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 1.3 लाख तक दिल्ली जनरल्स को मिला था कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 3.2 तक गया था, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो जनरल्स में 83,000 तक गया हुआ है आउटसाइड वालों का, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा वाला जो है कंप्यूटर साइंस के लिए, एंड 1.6 लाख तक गया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर हम बात करते हैं AIACTR, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और ये पहले इसको हम अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ CTR का है, लेकिन ये अब आईपीयू में नहीं रहा है। ये कॉलेज और चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज अब आईपीयू के कॉलेजेस नहीं है, तो काउंसलिंग्स में भी आपको नहीं मिलने वाले हैं ये सारे। ये अब NSUT का पार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये एक्सटेंडेड कैंपस बनेंगे NSUT का, तो जैक के थ्रू इसका उसमें सीट जो इंक्रीज हो रही है वो उसी में NSUT में जोड़ दिया गया इस कॉलेज को, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट। लेकिन मैं एक कट ऑफ क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ये इसका कट ऑफ इसलिए दिखाऊंगा जीबी पंत के लिए, ठीक है। जीबी पंत एक कॉलेज है दिल्ली के अंदर, जो कि गवर्नमेंट है, 2.5 एकड़ का कैंपस है उसका, ट्रिपल आईटी दिल्ली के बिल्कुल साइड में सटा हुआ है ये कैंपस जीबी पंत का, ठीक है। उसके लिए क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ही इनका कट ऑफ का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो अंबेडकर इंस्टीट्यूट अब आपको आईपीयू से नहीं मिलेगा, ये अब NSUT में कन्वर्ट हो चुका है, और चौधरी ब्रह्म प्रकाश, ठीक है। जीबी पंत को का अगर आपको कट ऑफ देखना है, ठीक है, एक वहाँ पे जीबी पंत भी है, गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर, तो अगर आपको उसको लेके चलना है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो ये उसके लिए आइडिया के लिए कट ऑफ आपको मैं दिखा रहा हूँ अम्बेडकर का, ठीक है, उसके आइडिया के लिए। जैसे कंप्यूटर साइंस गया था दिल्ली जनरल के 79,000 का, तो जीबी पंत में कुछ 90,000 के आसपास का मान के चल सकते हैं कि गया होगा, लेकिन इस बार 20% का इंक्रीमेंट हो सकता है कट ऑफ के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि इस बार सबको पता चलने वाला है कि ऑलरेडी हाँ कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, आईपीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, तो इस बार शायद ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता चले ये चीज। एंड 1.9 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, वही डब्ल्यूएस के लिए 1 लाख तक गया है, एंड आप ओबीसी के लिए देख सकते हो 1.95 के लिए, दिल्ली रीजन के लिए 4.95, और एसटी कैटेगरी के लिए 5 लाख, ठीक है। ये अम्बेडकर, ये एक टाइम में वो काफी अच्छा कॉलेज माना जाता था, लेकिन इसकी कट ऑफ देख लो कितना तगड़ा तगड़ा गया है। कंप्यूटर साइंस के लिए 54,000, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए गया था, डेट इज योर गया है 1 लाख के आसपास, ठीक है। तो यार ये मेरी तरफ से आपको पूरा का पूरा वीडियो का वो था, ठीक है, कि आईपीयू की कट ऑफ क्या रहती है। इस बार शायद आईपीयू की कट ऑफ इंक्रीज होगी। दूसरा, अंबेडकर इंस्टीट्यूट जो है AIACTR और चौधरी ब्रह्म प्रकाश वाला जो कॉलेज है वो अब NSUT में कन्वर्ट हो चुका है, यानी NSUT के एक्सटेंडेड कैंपस में हो चुका है, तो उसका इसके थ्रू नहीं होगा अब आईपीयू के थ्रू। एंड आपका क्या कहते हैं दूसरा, ये मैंने इसलिए इसको दिखाया है जिससे आप जीबी पंत का थोड़ा सा आइडिया ले लें, ठीक है, जीबी पंत के लिए मैंने इसको दिखा दिया था। तो थैंक यू दोस्तों।